We do not use manual technique. We write codes for each and every design. हम लोग डिजाइन करते हैं by using codes. तो आप कॉन्सेप्ट, डिजाइनिंग, ड्राइंग्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या B2B सब आप खुद कर रहे हैं? रिटेल आउटलेट खोलेंगे सर अभी। अरे सब कुछ करेंगे तो बाकियों के लिए तो कुछ छोड़ेंगे। कितना रेवेन्यू किया और क्या वैल्यूएशन? अराउंड 25 लाख अब तक। और वैल्यूएशन क्या उम्मीद कर रहे हैं? 24 CR। ये बेतुकी बातें जो आप वैल्यूएशन की सोच के यहाँ खड़े हैं, आपको किसने ज्ञान दिया है कि 24 मांगोगे तो 4 मिलेगा? मुझे ये लॉजिक कुछ समझ में नहीं। कोई और होता तो यहाँ तो चला जाता सेट से उठ के यहाँ 2-3 झापड़ मार देता इस स्टूपिड वैल्यूएशन मांगने पे। आप ईमानदार हैं लेकिन वैल्यूएशन के मामले में अज्ञानी हैं। सर वही बात है, मैं गधा हूँ। 24 करोड़ जो आपने बोला वो गधे वाली बात थी। 1.5 करोड़ आपने घोड़े वाली बात करी है, ईमानदारी की बात। और अब बारी है हमारे स्टार्टअप को बुलाने की। सो लेट्स वेलकम अंजन कुमार। तो अंजन, सबसे पहले तो ये बताइए कि इट इज आर्टबेरी, एडबेरी, व्हाट इज इट? इट्स आर्टबेरी, आर्किटेक्चरल डायमेंशन ऑफ बेरी। चलिए, तो हमारे हॉर्सेस को बताइए कि क्या है ये और क्या कुछ चाह रहे हैं हमारे हॉर्सेस से। यू कैन स्टार्ट योर पिचिंग। Fantastic is always fictional until realized. नमस्कार हॉर्सेस, मैं हूं अंजन कुमार। आई एम फाउंडर ऑफ आर्टबेरी टेक्नोलॉजी और हम लोग ऐसे ही फैंटास्टिक आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। हमारी स्पेशलिटी ये है, आपने कैट डिज़ाइनिंग के बारे में सुना होगा, आपने स्केचिंग सुना होगा, आपने डिज़ाइनिंग सुना होगा, बहुत सारे अलग तरीके के डिज़ाइनिंग सुनेंगे। हम लोग डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग कोड्स। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अलग कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग स्केचिंग नहीं करते। वी डू नॉट यूज मैनुअल टेक्निक, वी राइट कोड्स फॉर ईच एंड एवरी डिज़ाइन। हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक अलग टेक्निक विच इज़ नोन एज दिस इज नोन एज रैपिड आइटरेटिव डिज़ाइन प्रोसेस, जिसे सिंपल लैंग्वेज में पैरामेट्रिक डिज़ाइनिंग बोलते हैं। यानी हम जिस डिज़ाइन प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं, इससे हम हर एक डिज़ाइन के लिए एक मैथमेटिकल कोड, एक एल्गोरिदम लिखते हैं, जिसके कारण जो एक एंटायर डिज़ाइन प्रोसेस है जो कि 60 to 70 डेज का होता है। सो इफ़ यू आर मेकिंग अ ऑफिस और इफ़ यू आर मेकिंग योर हाउस डेकोरेटेड और एनीथिंग, सो फॉर डेकोरेशन एंड डिज़ाइनिंग इट टेक्स अराउंड 60 to 70 डेज जस्ट फॉर द प्लानिंग। वी रिड्यूस दैट एंटायर टाइम टू 6 days ओनली बाय यूजिंग कोड्स। हमारे जो प्रोडक्ट है वो अपने में ही बहुत यूनिक है, क्योंकि इनकी डिज़ाइनिंग जो है, हर प्रोडक्ट की डिज़ाइन के पीछे एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। A very beautiful example is something which you have been using from last 3 to 4 days, the side table which is just beside you. So ये जो product है, this is made by Artberry only, right? So if you see the beauty of that particular product, there are candies. There are around 24 candies which are arranged in a way that it is making a helical movement. और ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए वी यूज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ कंप्यूटेशनल आर्ट टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है, ये टेक्नोलॉजी वेस्ट में बहुत प्रिवेलेंट है, बट इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वेस्ट में लोग ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स तो बना रहे हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी हम बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी वी रिड्यूस द एंटायर डिज़ाइनिंग प्रोसेस, राइट? सो द डिज़ाइनिंग प्रोसेस विच इज़ ऑफ 60 to 70 डेज, हम उस पूरे प्रोसेस को 6 to 7 डेज का कर देते हैं। हैंस कस्टमाइजेशन बहुत ईजी हो जाता है। यानी व्हेन आई एम सेइंग 6 to 7 डेज, दैट इंक्लूड्स द कस्टमाइजेशन ऑल्सो। सो जो पूरा प्रोसीजर रिड्यूस हो जाता है, वी कट डाउन द एंटायर प्रोफेशनल कॉस्ट एंड these kind of manufacturing no one else other than us can do. आप मुझे ये बताइए कि बहुत ही खूबसूरत है जो भी आप बता रहे हैं, ये दिमाग में आया कैसे कि ऐसा कुछ करना है? I have a medical issue. मेरे hands palpitate करते हैं, so that is the reason I can not hold even a cup of tea. So मेरे hands palpitate करते हैं, मेरी body के different parts कभी-कभी palpitate करते हैं, जिसके कारण मैं sketching भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं माउस का यूज़ करके भी डिज़ाइनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें भी प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है एट सम पॉइंट। सो बीइंग अ ऑटोमेशन इंजीनियर, आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड विद बिल्डिंग्स, यू नो, ब्यूटीफुल इंस्टॉलेशंस, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स। सो आई थॉट वो अगर मुझे करना है तो हाउ वुड आई डू इट? सो आई मेड दैट एंटायर प्रोसेस ऑटोमेटेड, और मैंने
उस मतलब दैट वाज द इंस्पिरेशन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन आर्किटेक्चर एंड पैरामीट्रिक आर्किटेक्चर, काइनेटिक आर्किटेक्चर, एंड देन आई लर्न दिस टेक्नोलॉजी। और ये जो आपने अंग्रेजी में इतना बड़ा शब्द बोला पॉल्पिटेट, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? सर मेरे हाथ कांपते हैं। आपके हाथ कांपते हैं, जो पार्किंसंस में होता है उस तरह का काइंड ऑफ राइट। तो मेरे हाथ कांपते हैं, कभी कभी मेरे अलग अलग। और आपने जो ऑटोमेटेड बोला तो वो क्या जहन में सोचने से डिजाइन बन जाता है? वो हाथ के बिना कैसे बनता है? सर हाँ, जैसे नॉर्मल ड्राइंग करने के लिए आपको स्केचिंग करनी पड़ेगी तो यू नीड प्रिसीजन हैंड्स, राइट? मैं टाइपिंग करता हूँ तो उसमें प्रिसीजन हैंड्स की जरूरत नहीं आई, राइट? आपको तो कोडिंग मालूम है और आपने कोड करके ये डिजाइन बना दिया, राइट? जिसको नहीं मालूम है और वो कांपते हैं उसके हाथ, वो कैसे बनाएंगे? या आप ही से बनवानी पड़ेगी? हमसे ही बनवानी पड़ेगी। सो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं, इनकी स्पेशलिटी ये है कि जैसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंने एक बार कोड कर दिया, so now I can make such 100 products out of that particular तो आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कोडिंग आपकी स्ट्रेंथ है या प्रोडक्शन आपकी स्ट्रेंथ है? सर कोडिंग हमारी यूएसपी है, प्रोडक्शन हमारी स्ट्रेंथ है। हम लोग प्रोडक्शन के अलावा कोई कोडिंग नहीं कर सकता? इस फील्ड में कोई और नहीं करता। करता नहीं है, कर नहीं सकता है। सीख के तो कोई भी कुछ भी कर सकता है सर। सो दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। अभी तो सर रॉकेट साइंस भी कोई भी कर सकता है और साधारण सी स्ट्रेट फर्नीचर भी बन सकता है। राइट। बट हम लोगों का यूएसपी इज इनटू पैनल बेस्ड पैरामीट्रिक प्रोडक्ट्स ओनली। तो आप कॉन्सेप्ट, डिजाइनिंग, ड्राइंग्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या B2B सब आप खुद कर रहे हैं? हाँ, शोरूम भी खोलने की बात कर रहे हैं। और रिटेल आउटलेट भी खोलने वाले हैं कि ऑनलाइन ही है? रिटेल आउटलेट खोलेंगे सर। अभी हम और लोग मार्केट इंडिया में ही खोलेंगे कि न्यूयॉर्क में भी खोलेंगे? सर अरे सब कुछ करेंगे तो बाकियों के लिए तो कुछ छोड़ेंगे? नहीं सर, ऐसा है कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट पिच ना करके कस्टमर्स को D2C नहीं करते हम आर्किटेक्ट्स को पिच करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स में हाइलाइटर्स बनाने के लिए। जैसे ये पूरा सेट है तो हमने FTC को पिच किया जस्ट फॉर हाइलाइटर्स, सो इतना सा पार्ट। तो अब आप हमको बताइए कि आप पैसे किस लिए इकट्ठे कर रहे हैं और कितने इकट्ठे कर रहे हैं और हमको क्या देंगे और आपको क्या चाहिए? सर आई एम लुकिंग टू रेज 1.2 CR क्योंकि मुझे मार्केटिंग के लिए जरूरत है। अभी हमने कुछ 10 प्रोजेक्ट्स किए हैं। फैक्ट्री प्रोडक्शन सब सॉर्टेड है? सर फैक्ट्री प्रोडक्शन सॉर्टेड है। ओनली वन पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर, ओनली वन पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज नॉट सॉर्टेड। वो 1.5 months में हो जाएगी। फाइनेंसेस इज अ इशू, दैट्स इट। क्या? दैट इज द पॉलिशिंग, द लास्ट एंड पार्ट। पॉलिशिंग, पेंटिंग सॉर्टेड नहीं है? राइट। स्ट्रक्चरल सब कुछ हमारे पास है। कितना इन्वेस्ट किया हुआ है आपने तो पैसा? सर वी स्टार्टेड विद जीरो बिजनेस अपने आप। नहीं, प्रोडक्शन कितने? मतलब मशीन में तो खरीदा होगा। मशीन, रेंटल, Infrastructure पे कितना स्पेस, खर्चा? फैक्ट्री। अप्रोक्सीमेटली 15 lakhs प्लस। बस 15 लाख में आपका प्रोडक्शन यूनिट तैयार है? Right. हमने सर हमारे क्या घर में- क्या वॉल्यूम के लायक है वो प्रोडक्शन? सर पर डे 1 lakh rupees वी डू। तो आपका 1.2 मांग रहे हैं खाली मार्केटिंग के लिए? सर मार्केटिंग के लिए नहीं, हम लोग सो ऐसा बोलते हैं कि नोबडी गिव्स यू टू मेक बिल्डिंग अनलेस यू हैव मेड वन। सो उसके लिए हम हमारा खुद का एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाना चाहते हैं विच वुड बी आवर कॉर्पोरेट ऑफिस ऑल्सो, बिकॉज वी डोंट हैव अ कॉर्पोरेट ऑफिस। अभी हमारा पूरा फैक्ट्री प्रोडक्शन जो भी है वो हमारे घर पे ही है, हमारे उस पे ही हो रहा है। इट्स अ स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट बट स्टिल वी आर एबल टू डू मोर विद दैट। तो हम लोगों को मेन हमारा जो मेजर एक्सपेंडिचर है वो एक्सपीरियंस सेंटर में है। देन सेकेंड पार्ट ऑफ इज द पॉलिशिंग बूथ एंड रेस्ट HR और मार्केटिंग में हाफ हाफ। कितना रेवेन्यू किया और क्या वैल्यूएशन? सर रेवेन्यू हम लोगों ने मार्केटिंग नहीं की है, सो इट्स अर्ली मार्केट, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से अराउंड 25 lakhs अब तक। 1.5 साल में किया है? हाँ। और वैल्यूएशन क्या उम्मीद कर रहे हैं? 24 CR। और ये घोड़ा ये कितने दिन में बना है आपका? सर एक ही दिन में बना है। एक दिन लग जाएगा आपको बनाने में इसको पूरा? मतलब सी जो प्रोसीजर है वो उतना ही है। ये अगर तो मैं फाइबर में बना दूंगा, कास्ट करके। लकड़ी में क्यों बनाऊंगा? सर ऐसे को कास्ट करके 3D करना इज अ टफ गेम, राइट? और इसको अगर मैनुअल बनाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा इसको? 10 दिन लग जाएगा सर। 10 दिन या ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपको एक एक पार्ट जो कि डिफरेंट है आपको इंडिविजुअली डिजाइन करना पड़ेगा सर। समझ गया। तो ये फाइबर में नहीं बन सकता है, ये बेसिक बनता भी है चाइना में वैसे तो फाइबर का। ये वो भी यही प्रोसेस का इस्तेमाल क्या करते सेलिंग हैं। प्राइस है इसका? सर 4000 रुपीज़। 4000 में आप सेलिंग कर रहे हैं? 90% प्रॉफिट है इसमें? 60%। तो मतलब 2000 की आपकी अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज़ की कॉस्ट है आपकी अप्रोक्सीमेटली। तो अगर मैनुअली नहीं बनाएंगे नहीं सर 1500 की कॉस्ट है, 2500 बच रहा है। हाँ 1500 की कॉस्ट हो गई आपकी। अच्छा, तो अब अच्छा हाँ, विच इंक्लूड्स मशीनिंग कॉस्ट ऑल्सो। समझ गया। डॉक्टर साहब से भी राय ले लीजिए, फिर मैं इनसे बाकी की वार्तालाप बाद में करूंगा। 10 मैंडेज ही बच गए तो कॉस्ट
बहुत हो गई। चलिए ठीक है, तो पिच एनालिसिस के लिए डॉक्टर बिंद्रा के पास हम चलते हैं, उसके बाद फिर अपने हॉर्सेस से बात करेंगे। डॉक्टर बिंद्रा प्लीज आइए। धन्यवाद, थैंक यू। अंजन आर्टबेरी यस सर। केमतिया छंती, बोलो 60 दिन का काम 6 दिन में किया। मुझे लगता है वैसे इसमें प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं है, डिज़ाइन शायद आप ओपन सोर्स कोड में करते हैं, पर एक अच्छी चीज़ जो मुझे समझ में आई, आपका पैरामेट्रिक मॉडल जो है वो कैड और स्केचिंग के मॉडल से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। Right. डिज़ाइन आप कोडिंग से करते हैं, बाकी को मैनुअल करना पड़ता है। आपका सिंगल कोड बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकता है, उसमें एक चेंज करने में बहुत समय और बहुत दिन लग सकता है। Right. आपके हर परम्यूटेशन फट से हो जाएगा, उसमें समय लग जाएगा। 60 दिन के काम को 7 दिन में करना। आपने अपनी कमजोरी को, क्योंकि आपका हाथ ठीक से नहीं चल पाता है, आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया, डिजाइन का एक नया और एफिशिएंट तरीका बनाया। अच्छा लगा मुझे देख करके। आपके हाथ और पांव नहीं रहते स्थिर, आप नहीं कर सकते डिजाइन, लेकिन आपकी लगन को देख के लगता है आपके कॉम्पिटिटर आगे करेंगे रिजाइन। आप नहीं कर सकते डिजाइन, वो करेंगे रिजाइन। खैर, काम की बात यह है कि 3 चीजों का सारे हॉर्सेस को, और आपको बताना चाहता हूं, 3 चीजों पे हमेशा इस इंडस्ट्री में ध्यान देना चाहिए। टाइम गोल, स्कोप गोल और कॉस्ट गोल। इन्होंने तीनों को कंट्रोल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या होता है कि कभी कभार स्कोप कितना बनाना है वो बहुत सारा दे दो तो टाइम, और कम कॉस्ट में बनाना हो तो टाइम बहुत लग जाता है। अगर आपको बहुत सारा जो बनाना उसको कम कर दिया और ज़्यादा टाइम लिया, कॉस्ट पे, तीनों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी रहता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने पूरे स्कोप को कम टाइम में कम कॉस्ट में करके दिखाया। ये बड़ी बात है। कस्टमाइजेशन, प्राइस और फास्ट डिलीवरी, इसका एक खेल। बिजनेस चलेगा तब जब तीनों को हो जाएगा मेल। तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। अब कितना स्केलेबल है वो देखना पड़ेगा। यूएस में इसकी मार्केट 119 बिलियन डॉलर की है और इंडिया में 23 बिलियन डॉलर की है, जो कि 38 हो जाएगी अगले 5 साल में। दूसरा, मुझे अंजन ये समझ नहीं आया कि आप कौन सी प्राइसिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं। आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे कर रहे हैं, या आप वैल्यू फॉर मनी ब्रांड बनना चाहते हैं, या आप प्रीमियम प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का ब्रांड बनना चाहते हैं, या आप आगे चल के अपॉर्चुनिस्टिक प्राइसिंग, आया एक बार काट लो, अगली बार मिलेगा नहीं मिलेगा, या चाइनीज गुड्स प्राइसिंग लो कॉस्ट लो क्वालिटी पे करना चाहते हैं। मुझे समझना पड़ेगा आप हैं कौन, किस मॉडल पे जाएंगे। ई कॉमर्स पे अर्बन लैडर या पेपर फ्राई करता है, या फर्नीचर ऑन रेंट में फॉरलैंको वगैरह करता है। आपका मॉडल क्या रहने वाला है जो स्केल होगा। डू इट योरसेल्फ मॉडल भी है IKEA का, कस्टम फर्नीचर मॉडल भी है इस समय जो वुडन स्ट्रीट का और कई स्टार्टअप्स का है, या प्लेटफॉर्म ड्रिवन हो गया लिव स्पेसिस की तरह से। आप किस मॉडल पे जाएंगे वो समझना जरूरी है। मुझे एक चीज़ का डाउट है कि डू इट ऑल ट्रैप ये ना हो जाए। आर्किटेक्ट के साथ अलायंस बिल्ड करते रहिए। पूरा एक्सपीरियंस सेंटर की जगह मुझे लगता है शॉप इन शॉप मॉडल, जहां पे इंफ्रा की कॉस्ट खत्म हो जाएगी आपकी। शॉप इन शॉप मॉडल अच्छा है आपके लिए। एग्जीबिशन और टेस्टिमोनियल्स आपको मदद करेंगे। और अब आपके और हॉर्सेस के बीच में है कि डील कहां तक बनती है या नहीं बनती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिंद्रा। हम हॉर्सेस के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सुनील शेट्टी से भी आपकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने आपको काफ़ी मोटिवेट भी किया था। वो तो आगे की बात हुई, लेकिन इस बीच हमारे हॉर्सेस के चेहरे पर स्माइल है। क्या कह रहे हैं वो? तो अंजन, आप मतलब इन एडिशन टू कैपिटल आप इन्वेस्टर से क्या चाहते हैं? मतलब इन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहता हूँ, कैपिटल इज सेकेंडरी ऑनेस्टली। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज आई वॉन्ट योर एक्सपीरियंस टू कम। मेरा जितना था दैट इज इनटू टेक्नोलॉजी बिल्डिंग, डिजाइनिंग, आई हैव डन दैट वर्क। अब मैं चाहता हूँ इफ यू पीपल कैन कम ऑन बोर्ड एंड गाइड अस, हम लोगों को गाइड करके गाइड इन टर्म्स ऑफ Guide- व्हाट, क्या गाइड मेक अस स्केलेबल, राइट? मतलब टू रीच, गिव यू द कनेक्ट्स, द Give you the नेटवर्क। connects and make us more scalable, right? So आई there थिंक are यू नीड अ स्ट्रेटजी टू स्केल अप, राइट? right. मेरा तो बड़ा साधारण सा सवाल है कि ये बेतुकी बातें जो आप वैल्यूएशन की सोच के यहाँ खड़े हैं, आपको किसने ज्ञान दिया है कि 24 मांगोगे तो 4 मिलेगा? मुझे ये लॉजिक कुछ समझ ये नहीं सोचा वैसे। तो क्या सोचा? 3, नहीं 2.5? सर, सोचा मतलब स्टेज के हिसाब से सोचा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें But इतने की आप ये जरूरत है। समझिए, आपकी काबिलियत, सर, हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 साल का 3 करोड़ का है। अरे बिना पैसे के प्रोडक्शन हो जाएगी क्या? बिना मार्केटिंग के तो हम वो 50% तो वो भी रोल लगता है ना, राइट? तो आपको कुछ तो समझना पड़ेगा कि हम 50% तो लेंगे नहीं, हाँ, ठीक है ना, हम तो कम ही लेंगे। सो आपको ये समझना पड़ेगा। और मेरा, हम पे सब पे रिसर्च किया है कि नहीं किया है? हाँ सर, आपसे तो मैं पहले मिला हूँ। तो मैं कौन हूँ? सर, यू वर चेयरमैन ऑफ रेन। अबे गधे, मैं कारपेट का भी काम करता हूँ। हाँ, आई नो यू हैव अ एक्सपोर्ट बिजनेस ऑफ कारपेट। तो फिर तो आई एम
I'm so सो sorry. तेरी रिसर्च फेल है तो तेरे को 24 to 12 तो वैसे हो गया. अभी आई एम गोना रेट यू एज वी गो. 12 पे आ गई वैल्यू. नाउ ये क्या यूनिलैटरल निगोशिएशन हो रहा है? ये 1-2 पे जब पहुंच जाएगी तो हम आएंगे। आप कंप्लीट कर लो, मैं आपके साथ हूँ. मैं और तू रेस पे हैं. तू सही बात बोलेगा तो गधा 1 कदम बढ़ेगा. मैं से बोला घोड़ा 4 कदम बढ़ेगा. घोड़ा 1 कदम तो बढ़े. मैं घोड़ा हूं, तू गधा है. ये समझ के चलना बात. And it's just a joke, so don't take That's fine. So what I'm trying to say is कि I'm into the business of handicrafts, furniture, and I've been exporting. मेरे retail outlet भी हैं. मैं बहुत तजुर्बा रखता हूँ. और हर डिजाइन की और हर स्टाइल की एक साइकिल होती है. और आपको अपने डिजाइनिंग में डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. Right. So we have 100+ scripts ready. हाँ, तो और आपको मेरे हिसाब से अब जब आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर नहीं है, आपको स्केल अप भी करना है, तो आपको मॉडल ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे जो आपके हब एंड स्पोक मॉडल है मैन्युफैक्चरिंग के, चाहे दूसरी कंपनी, वो स्केलेबिलिटी जरूरी है. तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट जरूरी है. मुझे मालूम नहीं आपको 1 करोड़ चाहिए कि 1.5 करोड़ चाहिए या क्या चाहिए, बट आपकी वैल्यूएशन जो आप आज उम्मीद कर रहे हैं वो तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकती. मेरी पर्सनल राय है, बाकी डिसीजन आपका है. सर आप बताइए. मेरे इसी 25 लाख के रेवेन्यू पे और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग और आउटरीच की सब चीज़ों को जोड़ते हुए मेरे जहन में कुछ आ ही नहीं. नॉर्मली मैं 1 मिनट में मुझे आइडिया और वैल्यूएशन आता है, मेरे जहन में कुछ आ ही नहीं रहा है. बिकॉज आपने बात ही 24, मतलब मैं कोई और होता तो यहाँ तो चला जाता सेट से उठ के, यहाँ 2-3 झापड़ मार देता इस स्टूपिड वैल्यूएशन मांगने पे. तो मुझे कुछ सर मतलब मैंने इस तरीके से किया है दैट 1.5 CR वी आर टारगेटिंग दिस ईयर एंड 16 टाइम्स ऑफ दैट इज 24 CR अप्रॉक्स. कभी कोई इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन से मल्टीप्लायर थोड़ा ना होता है. ये टेक्नोलॉजी का और हर चीज का कंपनी का भी नहीं होता है ऐसे इतने. और ये नंबर 16 कहाँ से आया? आपने बोला 1.5 16 मल्टीप्लाई, ये 16 कहाँ से आया? लकी नंबर. क्या है ये इंडस्ट्री 16? में है. तो मैं श्रोताओं को समझाता हूं कि वैल्यूएशन का खेल कैसा. आपने 24 का नंबर बोल दिया, 1.5 करोड़ मांग रहे हो, 25 लाख आपका रेवेन्यू है, मल्टीप्लाई आप 1.5 करोड़ से कर रहे हो, जबकि वो तो 2 मिल सकता है और 1 भी मिल सकता है. तो अगर मैं 50 लाख दूंगा तो क्या 8 करोड़ की वैल्यूएशन पे मान जाओगे? नहीं. वैल्यूएशन जो होता है हमेशा आपके आज के रेवेन्यू और प्रोजेक्टेड रेवेन्यू के ऊपर बेसिस पे होता है और मुनाफे पे निर्भर करता है. तो अब आप मुझे बताइए 1.5 करोड़ आपको मिलता है तो आप कितना रेवेन्यू करने की क्षमता रखते हैं उस 1.5 करोड़ से. और ये मानते हुए कि जो बिंद्रा जी ने बोला था कि आपको इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए और शॉप इन शॉप के थोड़ा लीन मॉडल होना चाहिए, 5000 स्क्वायर फुट का आपको एक्सपीरियंस सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है. मैं टोटली सहमत हूं मंदार से भी और बिंद्रा जी, पर वो सेकेंडरी बात है. 1.5 करोड़ मिलता है, आपके चलते हुए रास्ते पे चलते हैं तो क्या रेवेन्यू आप लेके आएंगे? सर अगर आप एक और 1.5 करोड़ देते हैं तो मैं बाय द एंड ऑफ ईयर 3 मैं एटलीस्ट 15 CR का सेल कर दूंगा. ईयर 1 में कितना करेंगे? सर ईयर 1 में 1.5 CR के अप्रोक्सीमेटली ही होगा प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रोजेक्ट मार्केटिंग होगी एंड देन प्रोजेक्ट की पिचिंग होगी व्हिच वुड बी तो लिटिल अब मैं आपका प्रैक्टिकली टाइम टेकिंग. थोड़ा सा पद बेटर कर देता हूं. आप ईमानदार हैं, राइट. लेकिन वैल्यूएशन के मामले में अज्ञानी हैं, ठीक है ना? तो आप एकदम सही बोल रहे हैं. सर वही बात है, मैं गधा हूँ. 24 करोड़ जो आपने बोला वो गधे वाली बात थी. So, मैं 1.5 करोड़ आपने घोड़े वाली बात करी है, ईमानदारी की. सो आई एम टेकिंग दिस. मैं गधा हूँ बट मैं चाहता हूँ कि यू मेक मी अ घोड़ा. मैं और हम सब जो भी आएंगे, मेरा कहने का मतलब ये है, everyone. मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि पहली बात तो आपको 1.5 करोड़ रेज नहीं करना चाहिए 25 लाख के रेवेन्यू पे. टोटली अनएडवाइजेबल है. कम रेज करके एक लेवल पहुंच के ट्रेजेक्टरी दिखा के फिर प्रोजेक्शन, मैं प्रोजेक्शन को मानूंगा, तब आपको नया राउंड रेज करना चाहिए, नंबर 1. और 1.5 करोड़ पे आपने तीसरे साल का मुझे रेवेन्यू दिया कि आप अगले साल रेवेन्यू पैसा रेज नहीं करेंगे, 2 साल बाद नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा. तो वो 1.5 करोड़ से रेवेन्यू जब मैं कोई पूछता है इन्वेस्टर, तो उसका मकसद होता है उस 1.5 करोड़ से कहां तक जाओगे अगले फंड रेज के पहले. 3 साल और 10 साल की जिंदगी की आपका मैं नहीं पूछ रहा हूं. तो आपको अज्ञान मानते हुए मैं माफ कर रहा हूं. 24 करोड़ का तो आसपास भी फिगर नहीं है. वैल्यूएशन का मुझे आइडिया नहीं है क्या होना चाहिए, बिकॉज मुझे आपका प्रोजेक्शन, सेटअप, डिजाइनिंग, और जैसा कि आपने कहा आपने 2 साल लगेंगे, जो आपने यामिका को बोला कि कोई और करना चाहेगा तो वो वैलिडेशन जरूरी है. और मैं इन्वेस्ट
करने को तैयार हूँ, स्ट्रेटेजिकली हेल्प करने को भी तैयार हूँ, चाहे वो हमारे रिटेल आउटलेट में शोरूम इन शोरूम हो, चाहे मैं किसी और के साथ करूं, वुडन स्ट्रीट भी जोधपुर की Sir, at what cost? हाँ वही मैं वो मुझे नहीं मालूम अभी। सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट फ्रॉम यू। लाइक अभी मैं ऐसा कुछ भी वापस नहीं बोलना चाहता जिससे आप मुझे फिर से गधा बोले। 4 करोड़ की आपको एक बात मालूम है, मेरे से डांट खाने का मतलब ये है कि आई एम लाइकिंग यू ऑलरेडी, तो इसलिए मालिक जी, तो उसने हथियार डाल दिए। और मत करो। नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आई मीन मैं सबसे राय भी जानना चाहता हूँ 4 करोड़ की वैल्यूएशन पे करवाओ। सर बहुत कम है सर, क्योंकि सर इतनी इससे ज्यादा तो हमारी प्रोडक्शन वैल्यू है। अगर हम लोग तो मुझे यही कहना है, मुझे आपकी जो आईपी आपने जो यामिका को बोला कि 2 साल लगेंगे किसी और को करने में, मुझे वो आंकनी जरूरी है। सी आई डोंट वांट टू बी, मैं आपके Sir, साथ 100% मैं we are आपसे confident with अनफेयर that, नहीं होना right? चाहता। Right, मैं right, 3 बोलूं, 4 बोलूं, 6 बोलूं, 8 बोलूं, कोई मायना नहीं है। Right, right. बिकॉज आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपका डिजाइनिंग और आईपी और प्रोडक्शन की जो आपका ऑटोमेशन है ना, मैं वो देखे बिना आपकी वैल्यूएशन लगाने में मैं डेफिनेटली घोड़ा हूं, गधा नहीं हूं। तो मैं किसी को भी अंडर कैन आई टेक हेल्प फ्रॉम वो बिल्कुल आप ले लीजिए, बट आपकी जब तक टेक्नोलॉजी को कोई समझेगा नहीं, देखेगा नहीं, तो आपकी उसकी वैल्यू आपकी टर्नओवर की नहीं है, Right. वैल्यू आपकी प्रोजेक्शन की नहीं है। Right. तो ये 7x 10x और स्वीट 16x जिस ख्वाब में आप जी रहे हैं वो नहीं है। वो वैल्यूएशन आपकी आईपी और प्रोसेस की है। राइट। और उसको स्केल कैसे करना है वो 1.5 करोड़ नहीं है, गारंटीड अगर मैं आऊंगा तो आप कम से कम 8 से 10 करोड़ इस साल में ही कर लेंगे। बिकॉज आपको ये छोटे छोटे पीस नहीं है, आपको बड़े बड़े पीस भी बना सकते हैं, क्योंकि आप इवेंट इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, सेट्स, यू कैन डू सो मच। और सेट जो बनते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों को मिलके बनते हैं। Right, right. सो आप ये समझिए कि मार्केट बहुत बड़ा है, और ये जो आप जो 7 दिन 8 दिन को एक दिन कर रहे हो ना, बहुत बड़ा वो है। इसलिए मैं आपको कम नहीं आंक रहा हूं और आपको हवा में वैल्यूएशन कम नहीं दे रहा हूं। Right. वो देखे और समझे बिना, और भुवनेश्वर में मेरे 1-2 इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हैं, मुझे आना भी है, तो मैं आके एक बार यूनिट देखे बिना आपकी वैल्यूएशन नहीं करना चाहता हूं। फिर भी आप बिंद्रा जी से राय लेना चाहते हो तो जरूर लीजिए। ठीक है, आप डॉक्टर बिंद्रा के पास जाइए, उनसे सलाह लेकर आइए। करेंगे वैल्यूएशन आज करना सही नहीं है। मैं 3 बोलूं, 4 बोलूं, मुझे और मतलब आज के नंबर के हिसाब से आई एम फाइन सर। subject to the right. Let me go and see how उसकी strength क्या है। अगर एक्सपीरियंस सेंटर खोलना है तो 2 करोड़ तो सीधे उनको भी बनना है। नहीं चाहिए 50 का। और भुवनेश्वर में नहीं बोलूंगा, मैं दिल्ली में। बट सर बहुत राइट। बात हो गई डॉक्टर बिंद्रा से, कुछ क्लैरिटी बनी? या सो सर वैसे तो आई वाज नॉट थिंकिंग टू गो बिलो 10-12, बट डॉक्टर बिंद्रा हैज सजेस्टेड कि आई थिंक यू वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सिंस यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम, तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हुए एंड रिस्पेक्टिंग ऑल ऑफ यू, आई एम इनवाइटिंग एवरी वन ऑफ यू ऑन बोर्ड। आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट ये है कि सर उसके अराउंड कुछ वैल्यूएशन करें। मैं वैल्यूएशन अभी करने ही वाला नहीं हूँ। मैं आपको अगर 12 होगी तो 12 दूंगा, 8 होगी तो 8 दूंगा, और फिर भी आप मना करना चाहें तो आप मना कर सकते नहीं बट सर अभी के लिए व्हाट टू डू? हैं। अभी मैं जब दे रहा हूँ, हाँ हमारा जो सब आपस में बात हुई, हम 4 तो डेफिनेटली, यामिका में भी, हम सब बराबर आएंगे। कोई बात नहीं, वो इवैल्यूएट करके डिस्कस करके बाद में बता देंगी। हमको लगता है कि आपको 1 करोड़ से ऊपर अप टू 1 करोड़ चाहिए, 80-90 या मैक्सिमम 1 करोड़ चाहिए। वो कैसे और क्यों चाहिए वो हम आपको समझा देंगे। वैल्यूएशन में भुवनेश्वर आपकी साइट, आपकी यूएसपी, आपकी बैकएंड टेक्नोलॉजी Right. और आपकी स्ट्रेंथ देख के मैं डिसाइड करूंगा, बट हम उसके बाद वैल्यूएशन डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन जो है आपकी प्रोसेस है। राइट एंटायर आपकी वैल्यूएशन ना रेवेन्यू प्रोजेक्टेड Right. है, ना रेवेन्यू एग्जिस्टिंग है, Right. ना आपका अकेले होना जो आपके खिलाफ जाता है एज अ फाउंडर विदाउट हैविंग समवन एज अ सीएमओ और समवन, तो माय और अ डिजाइनर फ्रॉम, सो वी विल हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल दैट टू रेज द नेक्स्ट राउंड, बट वो बात की बात है। वैल्यूएशन में भुवनेश्वर आने के बाद फिर डिसाइड करूंगा। एंड व्हाट अबाउट नाउ? अभी 1 करोड़ तक का कमिटमेंट है। वैल्यूएशन सब्जेक्ट टू योर एंड माय मीटिंग इन भुवनेश्वर, उसके बाद तय होगी। आप भी मना कर सकते हैं मेरी वैल्यूएशन के ऑफर को, और मैं भी कर सकता हूं मना, और इन सबसे राय करके करूंगा मैं। राइट बट पैसा कमिटेड है, अगर वैल्यूएशन पे सहमति बन गई तो। राइट ओके।
चलिए, तो हमारे दर्शकों के लिए मैं आपको बता दूं, यूजुअली जो यहाँ पर जैसे डील्स होती है उसमें पहले वैल्यूएशन होता है और उसके बाद फिर कोई ऑफर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी जैसे बताया महावीर जी ने कि 4 लोग आएंगे और वैल्यूएशन अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन 1 करोड़ के आसपास 1 करोड़ आप दे रहे हैं। क्या होता है श्वेता, टेक्निकल डिलीजेंस नॉर्मली बाद में होती है, बट वो रेवेन्यू पे बेस्ड होती है। उसके बाद टेक्निकल डिलीजेंस उसको वैलिडेट करने के लिए होती है। इस केस में क्योंकि रेवेन्यू नहीं है और रेवेन्यू अनुसार और प्रोजेक्शन अनुसार वैल्यूएशन बहुत कम बनती है, जो कि मुझे लग रहा है उनके लिए कम होगी और सही नहीं होगी। इसलिए टेक्नोलॉजी डिलीजेंस पहले करके फिर उसका इनपुट लेके उसको थोड़ी एडिशनल वैल्यूएशन देके, ताकि हमको ज्यादा इक्विटी भी नहीं चाहिए। Exactly. जी, आज हम 1 करोड़ बोल रहे हैं तो हमको ज्यादा इक्विटी नहीं चाहिए कि हमको 2 करोड़ की वैल्यूएशन करनी है। तो हमारा मकसद ये है कि मैं जाए बिना और उनको बेनिफिट ऑफ डाउट उनके प्रोसेस को मानते हुए सही दिए बिना, हम क्या हॉर्सेस हैं और कोई जानवर नहीं है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। तो क्या कहेंगे, ऑफर तो बहुत बढ़िया है और देखिए 4 हॉर्सेस यहाँ पर आपके सुनिए साथ। श्वेता, मैं एक बात बोलना हाँ जी। चाहती हूँ। अंजन जी, आपने आपको, एक कहावत है, खुद को इतना काबिल बनाना है कि पाने वाले को कद्र हो और खोने वाले को अफसोस। अफसोस हो। इन्होंने ऐसा बड़ी पिच बात किया आपने है कही है। कि हम सबको कद्र है इनकी, इसीलिए ये ऑफर दे रहे हैं कि हम आके आपको, आपका जो आपने बनाया है उसका ड्यू डिलिजेंस करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बोलते, जैसे इन्होंने कहा कि 2 करोड़ बोल दिया, तो अगर हमें 50% मिल जाता, वो कोई नहीं, आपको प्रेशर में आके कम नहीं करना चाह रहे। Right. वही होगा आपका वैल्यूएशन रेवेन्यू बेस्ड आज, Done. है ना? तो वो क्या? नहीं करना। It's a और deal? आप मैं एक बात बोलता हूँ, आप फाउंडर ना, बहुत आपका दिल साफ है। ये हमको सबको लगा कि आपका दिल बहुत साफ है, आप बहुत ऑनेस्ट हो। तो इसीलिए फिर हम आगे बढ़े कि वैल्यूएशन बाद में करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करते हैं फाउंडर में और उसकी ये बहुत बड़ी बात है। मेरी भी स्पेस बिल्कुल नहीं है, एक्सपर्टीज भी नहीं है, बट ह्यूमिलिटी एज अ क्वालिटी इतनी रेयर हो गई है और वो आप में भरपूर है। इसलिए मैंने सबको कहा कि मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं आ पाऊँ। और आपके इसी साफ दिल की वजह से सुनील शेट्टी भी आपसे मिले थे और उन्होंने इतना मोटिवेट किया और आगे भी आपने बताया किस तरह से आगे वो हेल्प करने की बात कर रहे हैं। सो फाइनली, इज इट अ डील? ऑफ कोर्स। पूरा करने की तैयारी करिए। चलो। आइए, हाथ मिलाइए। डिफिकल्ट क्या बात है?